लेकर के देखिए हमारा मतलब है गरीब जनता को लाभ मिलना चाहिए। हमें ये नहीं है कि बड़े लोग क्या मिला, उनको क्या मिल रहा, वो तो विधायक मंत्री जो बने हो, हमें उससे मतलब नहीं है। बन गई थी कि अगर बिहार में जहाँ कपड़ा जैसे लोग डालते हैं सूखने के लिए, तो वो स्थिति थी कि तारों पर कपड़े उसमें डाले जाते थे, बिजली के तारों को। नवभारत 24 में आपका स्वागत है। बिहार में चुनाव था, कंप्लीट हो गया, 14 तारीख को रिजल्ट आ जाएगा। एग्जिट पोल पे बहुत सारी बातें हो रही हैं। एनडीए की सरकार बन रही है, कुछ लोग आरजेडी की बता रहे हैं, कुछ लोग जेडीयू का बता रहे हैं। बहुत सारी बातें शुरू हो रही हैं, लेकिन इस समय मैं प्रेजेंट टाइम पे मौजूद हूँ उत्तर प्रदेश यानी गोरखपुर में। गोरखपुर वो शहर है जो उत्तर प्रदेश का सबसे उभरता हुआ अब सिटी धीरे धीरे निकल रहा है और पूरे राज्य में इसका नाम हो रहा है। अभी यूपी के जितने भी स्टारक प्रचारक थे, जो हमारे गोरखपुर के सबसे लोकप्रिय सांसद रवि किशन जी हैं, वो भी गए थे। दिनेश लाल यादव, मनोज तिवारी, योगी आदित्यनाथ बाबा जी भी गए थे। लेकिन सवाल ये उठता है, क्या बिहार में जो चुनाव हो रहा है और स्टारक प्रचार के रूप में गए हैं सारे जितने यूपी के बड़े अच्छे अच्छे नेता थे, तो यूपी का इसमें क्या फ़ायदा हो सकता है? यहाँ पर हम पब्लिक रिव्यू लेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि उससे क्या फ़ायदा हो सकता है। हमारे साथ में हैं अनुराग जी हैं, स्पोर्ट एथलीट, मतलब समझे बहुत अच्छे स्पोर्ट्स हैं और बहुत काम भी किए हैं गोरखपुर में। एक एनजीओ भी इनका चलता है, बहुत बिहाइंड द कैमरा हम लोग बात किए थे। तो इनसे जानने की कोशिश करते हैं। नवभारत में आपका स्वागत है अनुराग जी। क्या कहेंगे बिहार चुनाव को लेकर? बिहार चुनाव को लेकर हम यही कहेंगे कि जो विपक्ष का मुद्दा है, जहाँ तक मैंने देखा है तो बहुत ही फेलियर मुद्दा उनका हमको दिखा। अगर विकास को लेकर के बात किया जाए तो वो वहाँ पे बहुत कम बोल पाते हैं। और मैं ओवरऑल हर एक चुनाव में देखता हूँ कि विपक्ष कहीं ना कहीं कमज़ोर महसूस करता है और दिखता भी है। वो बोल नहीं पाते हैं और सही मुद्दों को लेके आ नहीं पाते हैं। सीधे मोदी जी के खिलाफ आप क्यों जा रहे हैं? मोदी जी कुछ गलत कर रहे हैं, उस पर आप बोलिए ना। आप सीधे मोदी चोर है, ये आप उसको प्रूव करिए। प्रूव तो कर ही नहीं पा रहे हैं और सीधे किसी के ऊपर ब्लेम लगा दे रहे हैं। और मोदी जी का कुछ काम है जो दिख रहा है, देश और विदेश में जो मोदी जी ने काम किया वो दिख रहा है। और जैसे हमारा प्रदेश यूपी है, आप गोरखपुर में हैं, तो यूपी में आप देखिए महाराज जी ने क्या काम किया है, किस तरीके से। हमारा ये गोरखपुर है, आज नौका बिहार, यही हम लोग 16 और 15 में आते थे, इधर लोग कूड़ा फेंकते थे और आज ये स्थिति चमकता हुआ। और इसका लखनऊ से लेकर पूरे प्रदेश में इसका एक नाम है नौका बिहार का। लखनऊ के गोमती नगर फ्रंट्स के बाद ये आता है और उससे कहीं बेहतर हमको ये नौका बिहार अभी दिख रहा है। रोजगार भी हो गया है यहाँ, रोजगार भी हुआ है, नो डाउट। और सबसे बड़ी चीज़ है, देखिए रोजगार का सबसे मुद्दा होता है कि जो यूपी और बिहार दोनों को लेकर आया जाता था तो एक गुंडई और दबंगई चलती थी, तो वो महाराज जी ने ख़त्म किया है। जो मुझे महसूस हुआ एज ए स्पोर्ट्समैन, एज ए स्टूडेंट, कि आप कोई भी रोजगार करने जा रहे हैं तो कोई छेड़ने वाला नहीं है, कोई बदमाश आके वसूली करने वाला नहीं है, कोई ज़बरदस्ती गाड़ी रोक के दबदबा दिखा करके पैसे लेने का। या मैं बहुत लोगों को देखता था ज़बरदस्ती लोग जूस पी लेते थे, पैसा नहीं देते थे, वो ख़त्म हो गया। और महाराज जी ने बखूबी काम किया, बड़े से बड़े गुंडों को और छोटे से छोटे जो माफिया थे सबको ख़त्म किया उन्होंने। तो इससे जो रोजगार लोगों का एक था कि यूपी और बिहार को लेकर जो डर था वो ख़त्म हो गया है। मेरा सवाल ये है कि यूपी बिहार में चुनाव हो रहा है, तो यूपी का इसमें क्या फ़ायदा हो सकता है कि यहाँ के जितने भी अच्छे अच्छे नेता जो एक फेम बना था, वो सारे नेता जाके बिहार में प्रचार कर रहे थे, जबकि यूपी में जब चुनाव होता है तो वहाँ के कोई नेता आप देखेंगे नहीं कि आके बिहार में चुनाव करते हैं। ऐसा क्या अंतर हो सकता है इसमें? देखिए ये तो व्यक्तित्व और व्यक्ति विशेष की बात होती है। क्या बिहार इस तरह का काम कर सकता है कि बिहार के नेता कब तक, मतलब कितने सालों में ऐसा हो सकता है? नहीं नज़र से नहीं, अब तो देखिए बिहार में भी अच्छे नेता आ ही रहे हैं। और मैंने देखा है कि यूट्यूबर एक मनीष कश्यप जी हैं, उनका भी भाषण मुझे अच्छा लगता है। तो उभर के जब वो आएंगे आगे चल करके, तो वो भी आने वाले चुनाव में स्टार प्रचारक के रूप में, चाहे किसी भी पार्टी की तरफ से होकर, जैसे हमारे वहाँ योगी जी हैं स्टार प्रचारक, यूपी के चीफ मिनिस्टर हैं, स्टार प्रचारक अपना जा करके वहाँ पे हैं, बिहार चुनाव में हैं। तो ऐसे नेता आने के लिए देखिए समय तो लगेगा। बिहार के पास अभी वो नेता नहीं है कि जो अन्य प्रदेशों में जा करके स्टार प्रचारक के रूप में या अच्छे वक्ता के रूप में जाके बोले, लेकिन वो चीज़ें अभी उनके पास नहीं है। लेकिन आने वाले समय हमें उम्मीद है कि ऐसे बिहार में ऐसे नेता उभरते हुए समय में आएंगे। देखिए सबसे बड़ी बात है, जो बिहार में एक लंबे समय तक जो लूट खसोट और गुंडई का राज्य था वो ख़त्म हुआ है। तो अब नए लोगों को मौका मिलेगा। देखिए जब दबदबा और गुंडई चलेगी तो अच्छे टैलेंटेड लोग रुक जाएंगे, चाहे भले वो कितने तेज हो, उनको वो रोक दिया जाएगा। और जब फेयर रहेगा और सबको मौका मिलेगा तो उसमें से कुछ टैलेंटेड लोग निकल के आएंगे। तो वहाँ फिर ऐसे लोग बिहार में आने वाले समय में आपको अगले 5 साल में 10 साल में देखने को मिलेगा, जैसे अब हमारे यूपी में देखने को मिल रहा है। जैसे अभी मान लीजिए अगर यूपी में 2027 में जो चुनाव होने वाला है, बिहार में अगर सरकार बन जाती है बीजेपी की गठबंधन के साथ, तो क्या इस पर कुछ फर्क पड़ सकता है 2027? बिल्कुल पड़ेगा। देखिए बगल हमारे यूपी के बगल में बिहार है, वहाँ पे अगर हमारी एनडीए की सरकार आती है तो यूपी का भी एक माहौल बनेगा। यूपी में देखिए माहौल क्या बनना है, यूपी में तो ऑलरेडी महाराज जी ने ऐसा काम किया है जो 2-3 अगर कुछ मुद्दे हमें लगता है कि जो उसमें चीफ मिनिस्टर और
महाराज जी की गलती नहीं है, उसमें प्रशासन की थोड़ी गलती मुझे दिखती है, जैसे कि शिक्षा को लेकर के, जैसे कि स्वास्थ्य को लेकर के। देखिए हमारा मतलब है गरीब जनता को लाभ मिलना चाहिए। हमें ये नहीं है कि बड़े लोग क्या मिला, उनको क्या मिल रहा, वो तो विधायक मंत्री जो बने हो, हमें उससे मतलब नहीं है। जो गरीब जनता उन्हें उसका लाभ मिलना चाहिए। मेडिकल कॉलेज में है तो गरीबों का इलाज सही रूप से नहीं हो पाता है। अगर आपके पास अच्छे पैसे नहीं हैं, आप प्राइवेट में इलाज न करावें, तो फिर मेडिकल में वो चीज़ें सुविधा नहीं दी जाती है। डॉक्टर्स और वो चीज़ें मरीजों से बेहतर इलाज को जो चाहिए मरीजों को वो नहीं मिल पाता है। तो हमें लगता है कि 2-3 मुद्दे अगर थोड़ा सा ये संज्ञान में बड़े लीडरों के और चीफ मिनिस्टर लेवल पर जाएगा, इस पर सुधार किया जाएगा, शिक्षा पे और स्वास्थ्य पे, तो ओवरऑल यूपी बहुत ही बेहतरीन तरीके से काम कर रही है। और ऐसा सरकार, ऐसा मुख्यमंत्री मिलना बहुत ही मतलब नसीबों की बात। क्या कह रहे थे आप? कह रहे थे बिहार चुनाव की जो बात है, 90 के समय में लालू जी की सरकार वहाँ बनी और वहाँ स्थिति बद से बदतर होती चली गई और 2005 तक 15 साल तक ये सरकार चला है। और उस समय स्थिति ये थी कि एक कहावत बन गई थी कि अगर बिहार में जहाँ कपड़ा जैसे लोग डालते हैं सूखने के लिए, तो वो स्थिति थी कि तारों पर कपड़े उस पर डाले जाते थे, बिजली के तारों को। और स्थिति बद से बदतर। और उसके बाद नीतीश जी की सरकार आई तो इधर विगत 20 सालों में बहुत ही सुधार आया। और बीच में स्थिति ये आई कि कुछ 2 साल 2.5 साल इन लोगों के बीच में कुछ ऐसी राजनीतिक समीकरण बने बिहार की जनता के लिए, चाहे जो भी बना, मतलब तेजस्वी यादव की फिर गठबंधन सरकार बनी और उस 2-2.5 साल में फिर उन्होंने 90 के चीज़ों को याद दिला दिया, वापस ला दिया। और वो मतलब कुछ चीज़ों को अगर उसी में इन्होंने बढ़िया प्रदर्शन किया रहता तो आज वो दिखता। इस चुनाव में भी तेजस्वी अच्छी फाइट देते, लेकिन रह के वो चीज़ों को लोग अभी भुला ही पाते। तब तक इन चीज़ों को 2-2.5 साल में मतलब नीतीश के साथ गठबंधन में जब डिप्टी चीफ मिनिस्टर थे, फिर याद को जैसे सारे युवा पीढ़ी को भी इन्होंने बता दिया कि इसी तरीके से सरकार जब हम लोग आते हैं तो